पहले तनपा के दलित वस्तु के अभिभावक, गार्जियन, भाई, माताएं, बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी पद पर मैं 17 तारीख को कैमूर में था। हम लोग 18 के यहाँ पहुँचे। कल हमारे राजकुमार भाई के द्वारा जानकारी मिली कि चंपा में जो रविदास समाज के लोग हैं उनके साथ जो है छेड़खानी हुआ है वाले के साथ। कल हम लोग नहीं आ सके। हम इनको कहे थे कि हम लोग जो है चलिए वहाँ पर। हम लोग भी दोषी हैं कि जो हमारे समाज के लोग जहाँ भी रहते हैं समाज के बीच में नहीं जा पाते हैं। जितना जाना चाहिए था उतना हम लोग नहीं जा पाते हैं। इसके दोषी हम लोग भी हैं। अगर हमारे समाज के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं उस मोहल्ला में जा कर के समाज को बताया जाए, समाज को समझाया जाए, समाज के लिए काम किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज पर अत्याचार नहीं है। सभी जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते हमें वोट का अधिकार नहीं होता, तो आज हमको कोई नहीं पूछता। आपको लगता है कि आप बिहार में देख सकते हैं लालू जी के 15 साल सरकार रही है। उस 15 साल सरकार में दलितों को वोट तो चाहिए, चमार दुसाध धोबी पासी मूसर का वोट तो चाहिए, लेकिन अगर चमार दुसाध धोबी पासी मूसर भाई बहनों के साथ या हमारे माताओं बहनों के साथ कोई किसी तरह का अप्रिय घटना घटती है तो लालू प्रसाद या आरजेडी को कोई भी काम में जीव नहीं रहता। नीतीश कुमार जी भी सिर्फ बिहार में दलितों को दलित महादलित करने में लगे हुए हैं कि समाज को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी समाज को कोई ठोस कानून नहीं। आप सभी जानते हैं पुरुष से ज्यादा हमारे बीच महिलाएं बैठी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय कुमारी मायावती जब शुरुआती दौड़ में अविवाहित होकर के शुरुआती दौड़ में गांव-गांव घूम रही थी, साइकिल चला रही थी, तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर का बोलबाला था, ब्राह्मणों का बोलबाला था, ऊंची जातियों का बोलबाला था और बैकवर्ड में भी सामंतवादी लोग हैं उनका बोलबाला था। लेकिन मायावती समाज में निकल गई, मैं चमारिन हूँ, कुंवारी हूँ लेकिन तुम्हारी हूँ, इस तरह का नारा दिया बहन जी ने। और बहन जी चर्चा का मुख्यमंत्री बनी और बनने के बाद आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई चमारों के साथ किसी हिम्मत नहीं होता है कि चमारों के साथ वहाँ पर हम आंख उठा के देखें। किसी दलितों के साथ हिम्मत नहीं होता है कि आंख उठा के देखें। लेकिन बहन जी को घेरने के लिए पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, पूरे बहन जी को घेरने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई। आप एक हो गई और बहन जी को हराने के लिए एक कर दिया। आप जानते होंगे कि बहन जी ने जो काम किया है, भारत में कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं किया होगा, कोई भी प्रधानमंत्री काम नहीं किया होगा, लेकिन बहन जी इसलिए चमार की बेटी हैं, बहन जी चमारिन है, इसलिए सारे के सारे लोगों ने मिल करके बहन जी को हराने का काम किया। यहाँ भी देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब 5 को विधायक थे यहाँ पर, तो लालू जी ने विधायक को तोड़ लिए। जानते हैं क्यों तोड़ लिए? अगर बहुजन समाज पार्टी के भी अगर प्रतिनिधि होता विधानसभा में तो ललकार के कहा था कि दलितों के साथ कोई भी अगर जुर्म जाति करेगा तो आंख और हाथ को काट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आज हमारी समाज के बीच चमार आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के चमार आता है, कहता है कि भाई हम भी तो चमार हैं, हमको वोट दीजिए। तो उसे पूछिए, तुम चमार हो जरूर, लेकिन तुमको वोटवा लेकर तुम क्या करोगे, कहाँ किसको मजबूत करोगे? आज नीतीश कुमार जी के पार्टी में चमार लोग भी है, दलित लोग भी है, वो लोग जाते हैं वहाँ पर और आके आपके बीच वोट लेते हैं। उनसे पूछिए, वोटवा तो आपको दे देंगे, लेकिन आप किसको मजबूत कर पाइएगा? वो मजबूत करेंगे नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी और लालू जी से क्या ये दलितों का भला होगा? कभी न कभी भला होगा, न होगा। हम देखते हैं जितने भी महिलाएं यहाँ बैठी है, किसी महिलाओं के शरीर पर तन नहीं है जो झोपड़ी झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर शायद वोट का अधिकार नहीं देते तो क्या कोई आपको कोई कहाँ कुर्मी जो आप जितना भी वोट का अधिकार मिला है, या सवर्ण जाति के लोग या बैकवर्ड में भी सामंतवादी लोग आपके पास आते हैं और आपके पैर छू कर प्रणाम करते हैं कि माता जी, काका जी, हमें वोट दे दीजिएगा। जरा सोचिए, आपको वोट का अधिकार नहीं मिला रहता तो आपका कोई पैर पकड़ता? कोई आपको काका कहता? कोई आपको चाचा कहता? अगर चाचा और काका आपको कह रहा है
तो किस लिए कहा रहा? सिर्फ आपको वोट लेने के लिए। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार जो आपको दिए, अगर अधिकार नहीं दिए रहते तो शायद चमार दुसार धोबी पासी मुसर कोई पूछता नहीं पूछता। इसलिए आप सब मताए बने से कह रहे हैं। हमारे राजकुमार बाबू यहाँ भी हैं। हम आपको वादा करते हैं हम लोग कि अभी मैंने थाना से बात किया, हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम आयोग से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, डीएम से बात कर रहे हैं। आपकी संवैधानिक अधिकार है, आप थाना पर जाइए, थाना को घेर लीजिए और कहिए कि तुमको एफआईआर करना पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे एफआईआर? क्यों नहीं करोगे एफआईआर? अगर मैंने थाना से बात किया, अगर थाना जो है 10 घंटा 5 घंटा आज अरेस्ट नहीं किया तो हम लोग थाना को घेर लेंगे, थाना को सस्पेंड करा देंगे, वहां पर पूरा बिहार की सरकार को चलना नहीं देंगे, विधानसभा को घेर लेंगे। लेकिन आप अपनी ताकत को नहीं समझ पाते। अगर आप अपनी ताकत को समझ जाइए, गाजर मूली है, चमार दुसार धोबी पासी गाजर मूली है, जब आइएगा तब उसको मार दीजिएगा, आप बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ी कीजिएगा। उसका याद रखिए, बलि किसको दिया जाता है? बलि किसको देते हैं? शेर को खाली बलि देते हैं, शेर को बलि नहीं दिया जाता है। बकरे और मसीह बकरे को बलि दिया जाता है। तो आप बकरी मत बनिए, शेर बनिए। शेर का आपको नहीं होता है। उत्तर प्रदेश जाके देखिए, आज सभी लोगों ने मिल करके हमारे बहन जी को लोग हरा दिया, लेकिन हारने के बावजूद भी आज फक्र है, गर्व है कि चमारों का वोट, दलितों का वोट, आज भी 13% वोट जो है बहन जी के साथ तटस्थ खड़ा है। बहन जी आज भी खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? इसलिए बिहार में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव-गांव चले गए। इस बार आप लोग कोई भी आ जाए, हम ये राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा। हम सभी कहते हैं भाई हम सामाजिक संस्था चलाते हैं, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है। हम तो चमार महासंघ चला रहे हैं, हम दुसाध महासंघ चला रहे हैं, धोबी महासंघ चला रहे हैं, हमको राजनीति से मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ ये गलत बात है। राजनीति अगर हर व्यक्ति वोट देने जाता है, हर व्यक्ति वोट देने जाता है, तो वोट देते वक्त उसके दिमाग में रहता है किस पार्टी को वोट दें, किस व्यक्ति को वोट दें। यानी हर वोटर पॉलिटिशियन है, हर वोटर राजनीति का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को जब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमें गर्व है, हमें फक्र है कि बहुजन समाज पार्टी का हम एक सिपाही हैं। और बहुजन समाज पार्टी जहां जहां रही है, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, भले ही बहन जी को लोग हरा दिया, लेकिन चमारों को अगर चमारों पर अत्याचार करने के लिए 100 बार ऊपर से नीचे, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण समाज के लोग बहन जी को पैर छू के प्रणाम करते हैं, लोग लाइन लग जाता है। लेकिन क्यों? इसलिए बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बिहार के दलितों को पता नहीं क्या हो गया है, बिहार के चमार दुसार धोबी पासी मुसर को क्या हो गया है, हमको पता नहीं। इसलिए हो गया है, ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आरजेडी का वोट देंगे, ये आपको कांग्रेस को वोट देंगे, न जाने किसको किसको वोट देंगे। लेकिन आपका वोट आप हारिए जीतिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, उनके शरीर पर तने नहीं है, जो देख रहे हैं स्थिति है। लेकिन क्या यह स्थिति अन्य लोगों के साथ है? आज जो है बैकवर्ड समाज के कुछ जाति के लोग जो है वो भी सामंतवाद हो गए हैं, नया सामंतवाद की परिभाषा लोग गढ़ रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, बाबा साहब का औलाद हम लोग हैं, मानवर कांसी राम साहब का औलाद हैं, हम लोग बहन कुमारी मायावती का वंशज हैं। आने वाला दिनों में देश का धार को कोई बदल सकता है, देश को दिशा कोई दे सकता है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती कहीं धार से पूरे देश का धार बन सकता है। हम सभी आज मैंने एसपी डीएसपी क्या होता है, मैंने तो कहा, हमें थाना के सामने आपने फोन लगाया, मैंने आपके सामने स्पीकर जो आप सुन रहे थे, कैसे तुम अरेस्ट नहीं करोगे? अगर तुमने एफआईआर दूसरों को ले लिया, मेरा भी एफआईआर लेना पड़ेगा। नेम एफआईआर में जिसका नाम है उसको अरेस्ट ही करना पड़ेगा। अभी जाके एफआईआर में हम लोग देखेंगे तुमने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तुमने लगाया कि नहीं लगाया, SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगाया कि नहीं लगाया, इस पर भी हमको विचार करना होगा, एफआईआर को देखना होगा। लेकिन आप सभी घबरा जाते हैं। अरे मरना तो मेरे पास खोने के लिए क्या बचा हुआ है? हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हम जो हमारे पास कोई जमीन नहीं है, हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, सरकार नौकरी छीन रही है, हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे भी फकीर हूँ, ऐसे भी गरीब हूँ, मेरे पास क्या है खोने के लिए? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें ताकत दिए हैं, उस ताकत को हमको खोने नहीं देना है। अगर ताकत को खो दिए तो हमें गाजर मूली की तरह काटने के दौड़ पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में, याद कीजिए, उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर, घर घर में हमारे बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, दिन भर लोग कहते हैं कि जय 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 भीम भीम, जय भीम का नारा देते हैं, पूरे जोर से देते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो आप वोटवा कहाँ दे देते हैं?
किसको दे देते हैं? क्या जनता दल यू में जो चमार दुसाध धोबी पासी है, क्या आपकी आवाज उठा पाएगा? उठा पाएगा? क्या आपको राष्ट्रीय जनता दल में जो चमार दुसाध धोबी पासी है, क्या आपकी आवाज उठा पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में चमार दुसाध धोबी पासी है, क्या आवाज उठा पाएगा? कभी आवाज नहीं उठा पाएगा, लेकिन कहीं आवाज उठेगा। आज इस बार भी देखे हुईगा कि बहुजन समाज पार्टी के एगो विधायक भी बना, तो नीतीश कुमार ने तोड़ लिया उसको। जानते हैं क्यों तोड़ लिया? कि अब जो आपके साथ घटना हुआ, अगर बहुजन समाज पार्टी एक विधायक भी कम से कम संसद में बोलता, पूरी संसद को हिला देता, कहता कि दलितों का अत्याचार हो रहा है, इस सख्त सख्त जो है अपराधियों को सजा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को उसको पता है, लालू यादव को पता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं बढ़ गया, बहुजन समाज पार्टी कहीं आगे निकल गई तो इस समाज को फिर सहारा मिल जाएगा। इसलिए हम तमाम साथियों को कहना चाहते हैं, माताएं बहनों को कहना चाहते हैं, आप डरिए नहीं, आप डरिए नहीं, डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, लेकिन जो समाज का असलियत है कहना पड़ेगा। आज ने आपने FIR किया, किसके वजह से किया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान नहीं बनाए रहते, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अधिकार नहीं दिए रहते, तो क्या FIR होता? आज जो जेल जाएगा, हमने जो अभी थाना प्रभारी को डांटा है, किससे डांटा है? ये संविधान का देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार नहीं देते, इस संविधानिक अधिकार नहीं देते, तो हम लोग थाना को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए समझते हैं तुम भी एक पद पर हो, एक थानादार हो, लेकिन जनता की आवाज हो, जनता में अन्याय के खिलाफ जहाँ भी कोई बात हो रही है, अन्याय के खिलाफ तुम्हारा FIR दर्ज करो, उसको जेल भेजो। ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। कोई दबंग व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति होने के चलते तुम उसको घुमाएगा, उसके पीछे पीछे चलेगा, ये कभी नहीं होगा। जिस तरह से रूबी के साथ हुआ है, याद रखिएगा, दूसरा रूबी के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, उसके साथ हो सकता है, उसके साथ हो सकता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, आपस में लड़िए। लेकिन जब बाहरी ताकत या कोई दूसरा असामाजिक तत्व आप पर जो है अगर अटैक करता है या कोई गलत काम करता है, सभी मिल करके लाठी उठाइए। हमारे पास AK-47 नहीं है, राइफल नहीं है, बंदूक नहीं है, लेकिन डंडा तो है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो है। इस संविधान से तुमको खदेड़ देंगे, जेल के सलाखों में भेज देंगे। सभी एक बना कर रहिए। अगर ऐसा नहीं बनाते हैं तो हमारी इज्जत बचने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, पूरे देश में बहन कुमारी मायावती ने अपनी शादी नहीं किया, बहन कुमारी मायावती ने मांग में सिंदूर नहीं लिया, पूरी जीवन उन्होंने आपको बहुजन समाज को जागृत करके लगाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती वो चमार वर्ग से आती हैं, आप चमार वर्ग से आती हैं, दलित वर्ग से आती हैं। पूरे देश में मान सम्मान अगर दलितों का है, पूरे देश में दलितों का मान सम्मान है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को वजह से है। लेकिन उसी मायावती को, बहन जी को भी घेरने के पूरे देश में तैयारी चल गया है। आप सभी जानते हैं, आज वही बहुजन समाज पार्टी को आप सभी जानते हैं, सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही कुछ वोट दिया, अगर इसलिए कि बहन जी को घेरने का तैयारी चल रहा है। अगर बहन जी नहीं रहेंगी, जिस तरह से उस शेरनी की तरह वो बोलती हैं, दहाड़ती हैं, कहीं वो भी समाप्त हो जाए। आज बिहार में बड़ी विडम्बना है, बड़ी दुख की बात है। हम शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति हैं, जिसको कह सकते हैं कि 23 जातियां हैं। अनुसूचित जाति में 23 जातियां हैं, चमार है, दुसाध है, धोबी है, पासी है, मुसहर है, नट है, ये तमाम जो है 23 जातियां हैं। लेकिन सभी जातियां में एकता नहीं है, और सभी जातियां एकता नहीं है। इसी को नीतीश कुमार ने क्या किया, दलित और महादलित बना दिया। मतलब ये दलितों को बांट दो, दलित महादलित में बांट दो। अगर हम सब बढ़ जाएंगे तो उसको राज मिलेगा, राज करने रहेगा। अगर सचमुच में बात सिर्फ रूबी की नहीं है, ये बात जो पूरे बिहार के रूबी की बात है। अभी हमने पिछले लॉकडाउन में हमने कौन जगह गए थे, संपत चक में ना, कौन गाँव था वो, गौरी चक के बगल में कौन कोई गांव का घटना हो गया, वहाँ पर एक चमार, वो भी चमार महिला थी, एक चमार महिला थी, उस चमार महिला के साथ भी बलात्कार हुआ। यह सरकार जो है, कोई सरकार वहाँ नहीं गया। वो भी महिला जो 40 से 45 साल की महिला थी, वो कोई उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि बलात्कार होते रहेगा, हमारे साथ अत्याचार होते रहेगा, हमारे साथ मारपीट होते रहेगा। लेकिन यह समाज जो जब तक जागृत नहीं होगा, समाज एक नहीं होगा, एक नहीं होइएगा, तो तब तक वो अत्याचार करते रहेगा।
इसलिए आप कानून का सहारा लीजिए। कानून का, हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब लोगों ने कानून का सहारा लीजिए। आप जाकर थाना में जाइए, जहाँ भी कोई भी घटना होता है, और नहीं है तो संगठन से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको बार बार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम करना चाहते हैं कि कहीं भी घटना हो जाए पटना जिला के अंदर, जैसे पूरे बिहार को 4 जोन में बांटा गया है, 4 जोन में बांट करके हम इस बात को गांव-गांव दौड़ रहे हैं कि कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो रहा हो वहां पर तुरंत हम लोग जाएं, वहां के मनोबल बढ़ावें, वहां के संगठित करें। जैसे कि मैं पटना जिला में ही देख रहा हूं, आपको जो अरवल जिला, जहानाबाद जिला, आपको औरंगाबाद की तमाम 10 जिला, इस एरिया का सारा जिला हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जहाँ भी घटना हो रही है वहाँ भी पहुँचने का काम कर रहे हैं। हमारे मिथिलेश भाई भी वो हमको वीडियो भेजे थे, लेकिन उस समय हम यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हम यहाँ जब चले तो मिथिलेश भाई को भी मैंने कहा कि हम वहाँ आ रहे हैं, अभी पहुंचिए। ये तमाम साथी जो है बहुत चिंतित है, सारे लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसलिए हम बहुत राजनीतिक बात न करते हुए इतना जरूर कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हथियार दिए हुए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और संविधान, आज संविधान को बदलने की बात चल रही है, बार बार बात बोल रहे हैं। अगर संविधान हमारा बदल जाएगा तो फिर हमको चमार तुषार धोबी पास कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए तमाम बहनों से, भाइयों से, अभी देखिए मार के उनका हाथ तोड़ा गया है, ये कम बात नहीं है। लेकिन हम लोग थाना पर मिलेंगे, उसको अरेस्टिंग करेंगे, जो FIR में जो नाम है, जिसका नाम छूट गया है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन सबक सिखाइए, और सबक सिखा करके लोगों को छठी का दूध याद दिलाइए कि तुम दलितों को समझ क्या रखा है, चमारों को समझ क्या रखा है। अगर तुम यही समझते हो तो समझना आपको तुम्हारा गलती होगा। हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मान करके कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम आप सबको हम एक बार जय भीम, जय भारत एक बार कहेंगे, जोर से एक बार आप लोग वहीं पे बैठे बैठे बोलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, 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 अमर कांसी राम साहब अमर है, अमर कांसी राम साहब अमर है, अमर कांसी राम साहब अमर है। बात कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बात कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलितों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस कनपा गांव के दलित समाज एकता जिंदाबाद, 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 समाज एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इन शब्दों के साथ ये राजनीतिक बात नहीं है, बल्कि लोग कहता है कि जो समाज सोया हुआ है वह मर गया है, जो समाज जगा हुआ है आपका जिम्मेवारी बनती है। आपके अंदर खून जो है, खून को पानी मत बनाइए। जिस तरह से बाबा साहब संघर्ष किए, जिस तरह से मानवर कांसी राम साहब संघर्ष किए, जिस तरह से बहन जी ने संघर्ष किया, आप भी संघर्ष कीजिए सभी मिल करके। और कहीं भी इसी तरह का कोई घटना हो, हम लोग जो है जाने के बाद नंबर भी दे देंगे। इसी तरह का घटना हो, कभी भी घटना हो, हम लोग प्रतिकार करेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम कोई गाजर मूली नहीं है, उखाड़ कर फेंक दोगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संतान है, बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाले लोग हैं। हम इस पर प्रतिकार करेंगे और कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको हम जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।